Assalamualaikum. My name is MD Kalimuddin, lecturer in economics from गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद। आज का मेरा टॉपिक है बीए फाइनल ईयर के लिए पेपर 5th बैंकिंग। तो इसी लिहाज से हिंदुस्तान में बैंकिंग इन इंडिया, हिंदुस्तान में बैंकारी की साख्त को चार्ट के ज़रिए वाज़ेह किया गया है। तो इसमें हस्ब ज़ैल बैंक पाए जाते हैं। तो इसी लिहाज से इसको क्या है, चार्ट के लिहाज से क्या है बताया गया है। जैसे हिंदुस्तान बैंकारी की साख, जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, मुल्क की मरकज़ी बैंक है RBI। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मुल्क का बैंक होता है, या मरकज़ी बैंक RBI है, या सेंट्रल बैंक भी कहते हैं इसको। मुल्क का सेंट्रल बैंक है, मुल्क की मरकज़ी बैंक। और इसको क्या है चार्ट के ज़रिए बताया गया है। इसमें क्या है दूसरे तमाम बैंक शामिल होते हैं, या शेड्यूल बैंक है। और शेड्यूल बैंक को क्या है मज़ीद क्या है इसमें क्या है तकसीम किया गया है। शेड्यूल तिजारती बैंक है और शेड्यूल इमदाद बाहमी बैंक है। तो इसी लिहाज से शेड्यूल तिजारती बैंक है, तो इसको क्या है मज़ीद बैंकों में तकसीम किया गया है। जैसे क्या है इलाक़ाई देही बैंक है, गैर मुल्की बैंक है और अवामी शोबे के बैंक है। तो इसी लिहाज से इसको क्या है 3 बैंकों में तकसीम किया गया है तिजारती बैंक को। और शेड्यूल इमदाद बाहमी बैंक है, शेड्यूल इमदाद बाहमी बैंक जिसको क्या है 2 बैंकों में तकसीम किया गया है। रियासती इमदाद है और क्या है शहरी है, दोनों में क्या है इसको तकसीम किया गया है। और इसी लिहाज से जैसे क्या है मज़ीद क्या है अवामी शोबे के बैंक हैं। अवामी शोबे के बैंक में क्या है कौमी आए हुए बैंक है और SBI और इसके माविन बैंक है। और इसमें क्या है शेड्यूल तिजारती बैंकों में मज़ीद क्या है खानगी बैंक भी क्या है इसमें शामिल होते हैं। तो इसी लिहाज से क्या है बैंकों हिंदुस्तान में जो भी क्या है बैंक है, तो इसको क्या है चार्ट के ज़रिए क्या है बताया गया है। और इसी लिहाज से मरकज़ी बैंक हिंदुस्तान का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है। और इसी लिहाज से जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में तमाम मुनज़्ज़म बैंकारी निज़ाम को शामिल किया गया है। तो इसी लिहाज से जैसे क्या है मुल्क के मालिया के इख्तियार और शेड्यूल तिजारती बैंक्स और शेड्यूल इमदाद बाहमी बैंक्स तमाम क्या है इसमें क्या है काम करते हैं। शेड्यूल तिजारती बैंक और शेड्यूल इमदाद बाहमी बैंक्स वो बैंक हैं जिनका अदाशुदा सरमाया 5 लाख से कम ना हो। जो भी क्या है शेड्यूल इमदाद बाहमी बैंक्स हैं, तो इनका जुमला सरमाया क्या है अदाशुदा सरमाया 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। और RBI के किड वर्ल्ड B में शामिल हों और अपने ग्राहकों डिपॉजिटर्स के सूद पर काम करते हैं। और इसी लिहाज से तिजारती बैंक्स नफ़े के उसूल पर काम करते हैं और इमदाद बाहमी बैंक्स इमदाद बाहमी उसूल पर अपने ज़ाती मेंबरों की खिदमत को अंजाम देते हैं। तो इसी लिहाज से तिजारती बैंक्स नफ़े के उसूल पर काम करते हैं। नफ़ा जैसा जैसा हासिल होगा तो इसी लिहाज से क्या है तिजारती बैंक क्या है काम करते हैं। नफ़े इनका मकसद क्या है नफ़ा हासिल करना होता है। और इमदाद बाहमी बैंक है, इनका बाहमी उसूल है अपने ज़ाती मेंबरों की खिदमत करते हुए बैंकों को चलाया जाए। और इसी लिहाज से जैसे तिजारती बैंक है बचतों को इकट्ठा करते हैं और बचतों को कलील मुद्दती सरमायाकारी में मशगूल करते हैं। जो भी बचत होती है तो बचतों को इकट्ठा करते हैं, जो भी क्या है रकम क्या है डिपॉजिट की शक्ल में क्या है हासिल करते हैं। और इसी लिहाज से कलील मुद्दती सरमाया में मशगूल करते हैं। तमाम तिजारती बैंकों के इब्तिदाई खानगी शोबे में हुई। जो भी क्या है तिजारती बैंक है तो उनकी इब्तिदा क्या है पहले इब्तिदा में खानगी शोबे में हुई। और 20 खानगी बैंक के जमाशुदा रकम ज़्यादा थी। 2 मरहलों 1969 और 1980 में कौमी आया गया। तिजारती बैंकों को क्या है बस पहली मरतबा
1969 में क्या है 14 तिजारती बैंकों को कौमी आया गया, और बाद में से क्या है 1980 में दूसरे तिजारती बैंकों को कौमी आया गया। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके माविन बैंक्स, अवामी शोबे के बैंक्स और चंद खानगी शोबे के बैंक्स तिजारती बैंकिंग के तमाम अंजाम दे रहे हैं, और इसी लिहाज से चंद बैरूनी बैंक्स भी मौजूद हैं जिन्हें फॉरेन एक्सचेंज बैंक कहा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज जो भी क्या है ज़र मुबादला का इसमें क्या है तबादला अमल में लाया जाता है, तो इसी लिहाज से इसे क्या है फॉरेन एक्सचेंज बैंक भी कहते हैं, कहा जाता है। और नेक्स्ट है इलाक़ाई दही बैंकों RRBS का आगाज़ 1970 में हुआ। इलाक़ाई दही बैंक का आगाज़ 1970 में हुआ। यह तिजारती बैंक्स हैं, लेकिन इनके काम करने का मुकम्मल इलाक़ा दही इलाक़ा है। इसका अहम मकसद दही इलाक़ों में बचतों को इकट्ठा करना है, बचतों को जमा करना है, बचतों को इकट्ठा करना, जो भी डिपॉजिट की जाती है रकम और बचतों को इकट्ठा करना है, और इसी लिहाज से रकम को डिपॉजिट करते हुए दूसरों को क्या है क़र्ज़ वगैरह देना। और इसी लिहाज से हाशियाई किसानों, ज़राई मज़दूरों, छोटे ताजिरों और दस्तकारों को रकम फराहम करता है। जो भी क्या है इसमें क्या है हाशियाई किसान होते हैं और क्या है ज़राई मज़दूर है, ज़राई मज़दूर को और छोटे ताजिरों और दस्तकारों को क्या है रकम फराहम करता है या क़र्ज़ फराहम करता है, और इसी लिहाज से क़र्ज़ के बदले क्या है सूद वगैरह वसूल करता है। और इमदाद बाहमी बैंक्स तरतीबवार काम अंजाम देते हैं। जो भी इमदाद बाहमी बैंक है तो अपने हिसाब से क्या है सिलसिलावार अपने काम को क्या है अंजाम देते हैं। तमाम रियासती इमदाद बाहमी बैंक्स सेंट्रल इमदाद बाहमी बैंक्स के तहत काम करते हैं। जो भी क्या है सेंट्रल तौर पे क्या है इमदाद बाहमी बैंक होती है तो उसके कंट्रोल में क्या है तमाम इमदाद बाहमी बैंक क्या है काम करते हैं। और इसी लिहाज से इमदाद बाहमी बैंक सोसाइटियाँ जो देही इलाक़ों में काम करते हैं ज़िलाई इमदाद बाहमी बैंकों के तहत होती हैं। तो इसी लिहाज से क्या है बास क्या है इमदाद बाहमी बैंक्स क्या है ज़िले के तहत भी होते हैं, और क्या है देही इलाक़ों में काम करते हैं तो ऐसे बैंकों को क्या है ज़िलाई इमदाद बाहमी बैंक होते हैं। हर ज़िले में क्या है बैंकों को कायम किया गया है। और नेक्स्ट है जैसे क्या है इसमें RBI है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ये मुल्क का मरकज़ी बैंक है। RBI इजराई बैंक हुकूमत का बैंक, बैंकों का बैंक कहलाता है, और क्या है ज़र मुबादला का मुहाफ़िज़ कहलाता है, और क़र्ज़ कंट्रोल का और तमाम माली इदारों का कंट्रोलिंग अथॉरिटी के हैसियत से काम करता है, और इफ़रात ज़र को कंट्रोल करने के लिए तवज्जो मरकूज़ कराना है। तो इसी लिहाज से जैसे क्या है तिजारती बैंक RBI है तो तमाम बैंकों का बैंक कहलाता है और हुकूमत का बैंक भी कहलाता है, और ज़र मुबादला का मुहाफ़िज़ कहलाता है। तो इसी लिहाज से तमाम माली अदारों पर क्या है कंट्रोलिंग भी करता है, और इसी लिहाज से अफ़रात ज़र को क्या है कंट्रोल करने के लिए अपनी तवज्जो को मरकूज़ करता है। और जब कभी भी क्या है मुल्क में अफ़रात ज़र में इजाफ़ा होता है तो उसको कंट्रोल करने के तमाम इक़दाम क्या है RBI की जानिब से किए जाते हैं। तो इसी लिहाज से क्या है कि RBI वक्त ज़रूरत क्या है इसको क्या है अपने ज़र की पॉलिसी पर क्या है कंट्रोल करता है। और इसी लिहाज से जैसे क्या है तिजारती बैंक्स है, कमर्शियल बैंक है। तिजारती बैंक का बुनियादी काम बचतों को इकट्ठा करना होता है और क़र्ज़ फराहम करना। तिजारती बैंक्स अपने बचतों डिपॉजिटर्स का हिस्सा जो भी होता है RBI में महफूज रखते हैं। जो भी क्या है अपने पास हिस्सा रहता है तो उसको क्या है RBI में महफूज रखते हैं। बकाया बचतों को बतौर क़र्ज़ के तौर पर क्या है दिया जाता है। तो जो भी क्या है तिजारती बैंक में क्या है लोग क्या है बचतों को इकट्ठा करते हैं, तो वही बचतों को लेके क्या है डिपॉजिट की रकम को क्या है तिजारती बैंक क्या है लोगों को क्या है क़र्ज़ वगैरह फराहम करता है, और बाकी की रकम क्या है RBI में महफूज भी रखता है, और जो भी क्या है बचने के बाद क्या है उसको क्या है लोगों को क़र्ज़ देने के लिए क्या है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह तिजारती बैंक क़र्ज़ की तख्लीक़ करते हैं। जो भी क्या है पहले क्या है इब्तिदा में क्या है रकम क्या है डिपॉजिट के तौर पर वसूल की जाती है। तो जैसे क्या है बचत डिपॉजिट है, रवान डिपॉजिट है, खलील मुद्दती डिपॉजिट है या फ़िक्स डिपॉजिट वगैरह है। तो तमाम शक्ल में क्या है तिजारती बैंक क्या है क़र्ज़ क्या है बचतों को इकट्ठा करता है, और इसी लिहाज से क्या है लोगों को क्या है क़र्ज़ वगैरह फराहम करता है। इस तरह तिजारती बैंक क़र्ज़ की तख्लीक़ करते हैं। और 1950-51 में 430 तिजारती बैंक मौजूद थे। RBI तमाम छोटे बैंकों को मिलाकर क्या है मुनज़्ज़म कर दिया।
और इसी लिहाज से 2007 तक 172 तजारती बैंक हो गए और इन 27 अवामी शोबे के और 25 खानगी शोबों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अवामी शोबे में लीडिंग करने वाले बैंक हैं, जिसके 6 माविन बैंक हैं। और इसी लिहाज से क्या है आहिस्ता आहिस्ता क्या है तजारती बैंकों को भी क्या है कम कर दिया गया। तो इसी लिहाज से जैसे 21वीं सदी की ज़रूरियात के लिहाज से बैंकिंग खिदमात को अपग्रेड करते हुए इन्हें जदीद बैंकिंग में तब्दील करना और क्या है इसके लिए मुतारफ़ किया गया। जो भी क्या है 21वीं सदी में है बैंकों को क्या है बैंकिंग खिदमात को क्या है जदीद बैंकिंग से तब्दील करना क्या कर दिया गया और उसको मुतारफ़ किया। और इसी लिहाज से जैसे क्या है पॉइंट 1 है तिजारती इदारों की तिजारती वसत के लिए मर्चेंट बैंकिंग और हसस और तमस्सकात की ज़मानत देना। जो भी क्या है इसके क्या है मर्चेंट बैंकिंग है और जो भी क्या है हसस और तमस्सकात होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं या शेयर्स होते हैं, तो इसकी क्या है ज़मानत देना होता है और इसको क्या है तिजारती वसत को बढ़ावा देना होता है। और पॉइंट बी में है म्यूचुअल बाहमी फ़ंड वगैरह फराहम करना। और पॉइंट सी में है सारिफ के लिए ख़र्च को फ़रोग़ देने के लिए और सारिफिन को आसानी से क्या है ख़र्च फराहम करना और जब चाहे इसको क्या है ख़र्च क्या है क़लील मुद्दती या तवील मुद्दती या औसत मुद्दती ख़र्च वगैरह फराहम करना इसका मकसद होता है। और इसी लिहाज से पॉइंट डी है ATMs में और पॉइंट डी है जैसे इसमें ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन में क्या है तमाम सहूलियात फराहम करना या आसानी से क्या है रकम को क्या है निकालने के लिए या रकम को क्या है जमा करने के लिए क्या है तमाम सहूलियात वगैरह फराहम करना। और क्या है हर जगह बैंकिंग सहूलियात को फराहम करना। और क्या है पॉइंट एफ है इंटरनेट बैंकिंग वगैरह की सहूलियात वगैरह फराहम करना। और जब चाहे क्या है तमाम क्या है सहूलियात होने से क्या है सारिफिन वगैरह को जो भी क्या है कर्ज़ लेने वाले कर्ज़दार होते हैं, कर्ज़ लेने वाले अफराद होते हैं, तो तमाम को क्या है आसानी से क्या है सहूलियात फराहम हो सके। और इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए भी क्या है रकम को क्या है जब चाहे क्या है निकाल सके और जब चाहे क्या है डिपॉज़िट वगैरह भी किया जा सके। तो इसी लिहाज से क्या है इसमें जदीदियत के तौर पर क्या है बैंकों को तरक्की दी गई है और क्या है बैंकों को क्या है अपग्रेड किया गया है। और जैसे क्या है 21वीं सदी की ज़रूरियात के लिहाज से बैंकिंग खिदमात को अपग्रेड कर दिया गया है और इसी लिहाज से बैंकों को क्या है तरक्की दी जा रही है। और जैसे इसमें तमाम सहूलियात को फराहम करते हुए जैसे तिजारती इदारों की तिजारती वसत के लिए मर्चेंट बैंकिंग का क़याम किया गया है और क्या है हसस और तमस्सुकात की ज़मानत दी गई है और ज़मानत दिए गया है। और जैसे क्या है म्यूचुअल फ़ंड वगैरह है तो इसमें भी क्या है इसकी भी सहूलियात वगैरह दी गई है। और सारिफिन के लिए क़र्ज़ को फ़रोग़ देने के लिए तमाम क्या है इसमें आसानी से क्या है क़र्ज़ को फ़रोग़ देना है, क़र्ज़ को हासिल करने के लिए तमाम सहूलियात फराहम करना। और क्या है ATM खिदमात है, ATM खिदमात भी क्या है आसानी से क्या है फराहम करने के लिए सहूलियात दी गई हैं। हर गाँव में या देहातों में या छोटे शहरों में या टाउन्स वगैरह में तो तमाम में क्या है ATM के ज़रिए क्या है रकम को क्या है निकालने की और क्या है डिपॉज़िट करने की भी सहूलियात वगैरह दी गई हैं। और हर जगह बैंकिंग सहूलियात वगैरह फराहम की गई हैं, हर देहातों में या गाँव में या हर जगह पे भी क्या है इसकी क्या है सहूलियात दी गई हैं। और इसी लिहाज से इंटरनेट बैंकिंग की सहूलियात वगैरह भी क्या है फराहम की जा रही हैं। तो ये भी क्या है बैंकों को जदीदियत करने के लिए तमाम सहूलियात क्या है फराहम की जा रही हैं। और जैसे क्या है तिजारती बैंकों की शाखों की तवस्सी की गई है, तो इसमें भी क्या है तिजारती बैंकों में इजाफ़ा किया गया है। और जैसे क्या है एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक, इसमें शाखों में इजाफ़ा करना। जैसे क्या है तेज़ माशी नमू में इजाफ़ा करना या माशी पैदावार में इजाफ़ा करना या मईशत को तरक्की देने के लिए। और ज़राअत और सनतों के महासिल आउटपुट में इजाफ़े के असर ने बैंकिंग में तवस्सी की है। जो भी क्या है सनतों की तरक्की के लिए या सनतों की पैदावार महासिल के लिए, पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए या ज़राअत की पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए और अक्सर बैंकिंग में तवस्सी की गई है और बैंकिंग खिदमात में इजाफ़ा किया गया है। तो इसी लिहाज से तिजारती बैंकों की शाखों में क्या है इजाफ़ा किया गया है।
कौमी आने के साथ ही शाखों में बचतों का इकट्ठा करना और बैंक के खर्च की तवस्सी हुई है। जैसे क्या है, बचतों को भी क्या है इकट्ठा किया गया है, और उसी लिहाज से जो भी बचत होती है तो बचत के लिहाज से भी क्या है इसमें क्या है ख़र्च की तवस्सी हुई है, या मज़ीद क्या है इसके ज़रिए क्या है ख़र्च फराहम किया जा रहा है। तो इसी लिहाज से तमाम सहूलियात क्या है फराहम हो रही हैं। तिजारती बैंकों की शाखों की वसअत के लिहाज से क्या है बास क्या है देहातों में, गाँव वगैरह में भी क्या है तिजारती बैंकों को क्या है क़ायम किया गया है और उसकी ब्रांचेस वगैरह को कायम किया गया है। तो इसी लिहाज से 1969 में शाखों की तादाद 8,260 थी, जिसका फ़ीसद 22% देही इलाक़ों में शुरू किया गया, और 2012 में बैंकों की शाखों की तादाद बढ़कर क्या है उसमें 97 हुई, और 37% शाखें देही इलाक़ों में हैं। तो इसी लिहाज से क्या है देही इलाक़ों में क्या है सहूलियात फराहम की जा रही हैं, ताकि क्या है जो भी क्या है किसान वगैरह है, और या जो भी क्या है काश्तकार वगैरह है या सनतकार वगैरह है, तो आसानी से क्या है क़र्ज़ हासिल करते हुए अपनी पैदावार में आसानी से इजाफ़ा कर सकते हैं। और इसी लिहाज से देही इलाक़ों की शाखों की तादाद घट रही है, क्योंकि शहरियाना में इजाफ़ा हो रहा है, अर्बनाइजेशन में इजाफ़ा हो रहा है। तो इसी लिहाज से क्या है लोग क्या है ज़्यादातर क्या है शहरों की जानिब क्या है मुंतकिल हो रहे हैं। तो इसी लिहाज से क्या है देहातों में या देही इलाक़ों में शाखों की या ब्रांचेस की तादाद में कमी हो रही है, और शहरियाने में इजाफ़ा होने की वजह से। और इसी लिहाज से 2005 में मजमूई क़र्ज़ 7,17,419 करोड़ था, जिसमें अहम शोबों ने 43% हासिल किया, और 2012 में अहम शोबों ने मजमूई बैंक क़र्ज़ 37% हासिल किया, और ज़राई शोबे ने सबसे ज़्यादा क़र्ज़ हासिल किया। तो इसी लिहाज से क्या है इसमें क्या है सबसे ज़्यादा क़र्ज़ का तनासुब क्या है ज़राई शोबे में है, और या दूसरे शोबे क्या है 43% क्या है क़र्ज़ हासिल किए हैं। और तो ये तमाम क्या है बैंकों के हिंदुस्तान की बैंककारी है, तो इसमें क्या है इसको क्या है चार्ट के ज़रिए क्या है बताया गया है कौन कौन से बैंक इसमें क्या है शामिल होते हैं। मुल्क का मरकज़ी बैंक है या सेंट्रल बैंक है, RBI है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। मरकज़ी या हुकूमत का बैंक कहलाता है या बैंकों का बैंक कहलाता है, और इसी लिहाज से क्या है क़र्ज़ का मुहाफ़िज़ भी कहलाता है, और जो भी क्या है ज़मानत वगैरह भी क्या है इसको क्या है दी जाती है। तो इसी लिहाज से हुकूमत का आखिरी सहारा भी क्या है RBI कहलाता है। और इसी लिहाज से RBI को क्या है के ज़रिए क्या है मज़ीद बैंकों में क्या है इसको क्या है तकसीम किया गया है। शेड्यूल बैंक है, मरकज़ी बैंक के बाद क्या है शेड्यूल बैंक में क्या है शेड्यूल तिजारती बैंक है, और क्या है शेड्यूल इमदाद बाहमी बैंक है। तो मज़ीद क्या है शेड्यूल इमदाद बाहमी बैंक को क्या है 2 बैंकों में तकसीम किया गया है। ये क्या है जैसे क्या है इसमें रियासती इमदाद है और क्या है शहरी इमदाद वगैरह है। और शेड्यूल तिजारती बैंकों को क्या है मज़ीद 3 में क्या है तकसीम किया गया है इसको, जैसे इलाकाई देही बैंक है, गैर मुल्की बैंक है, और अवामी शोबे के बैंक है। और इसी लिहाज से जैसे क्या है अवामी शोबे के बैंकों को क्या है मज़ीद दोनों में क्या है तकसीम किया गया है, कौमी आए हुए बैंक है और SBI इसके माविन बैंक वगैरह है। और इसी लिहाज से जैसे क्या है इसमें खानगी बैंक वगैरह भी इसमें क्या है शामिल होते हैं। तो इसी लिहाज से क्या है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में तमाम मुनज़्ज़म बैंकारी निज़ाम को शामिल किया गया है। जो भी क्या है मुल्क में क्या है जितने भी बैंक होते हैं तमाम बैंक क्या है बैंकारी निज़ाम में क्या है शामिल होते हैं। यह क्या है मुनज़्ज़म बैंक है, तमाम बैंकारी निज़ाम इसमें शामिल होते हैं। जो मुल्क के लिए मालिया इख्तियार शेड्यूल तिजारती बैंक है और शेड्यूल इमदाद बाहमी बैंक है, और शेड्यूल तिजारती बैंक है और शेड्यूल इमदाद बाहमी बैंक वो बैंक हैं जिनका अदाशुदा सरमाया 5 लाख से कम ना हो। जो भी क्या है शेड्यूल इमदाद बाहमी बैंक है जिनका अदाशुदा सरमाया क्या है 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, और RBI किड वर्ल्ड B में शामिल हों और अपने ग्राहकों डिपॉजिटर के सूद पर काम करते हैं। तो इसी लिहाज से तिजारती बैंक नफ़े के उसूल पर काम करते हैं। जैसे क्या है इनका मकसद क्या है नफ़ा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इंटरेस्ट हासिल करना होता है, और इसके ज़रिए क्या है नफ़ा हासिल होता है। और क्या है इमदाद बाहमी बैंक है, इमदाद बाहमी बैंक का उसूल अपने ज़ाती मेंबरों के लिए क्या है इमदाद बाहमी के तौर पर क़र्ज़ की खिदमत या मेंबरों को क्या है खिदमत फराहम करना
होता है। तो इसी लिहाज से जैसे और इसी लिहाज से जैसे क्या है, इसमें तिजारती बैंक का काम बचतों को इकट्ठा करना होता है और बचतों को खलील मुद्दती सरमायाकारी में मशगूल करते हैं। और तमाम तिजारती बैंक की इब्तदाई खानगी शोबे में हुई है। इब्तदा में क्या है, तिजारती बैंक क्या है, खानगी शोबे के तहत हुआ करते थे, लेकिन बाद में से क्या करें, इसको तिजारती बैंकों को क्या है, 20 तिजारती बैंकों के जमाशुदा सरमाया रकम थी या 20 खानगी बैंक्स के जमाशुदा रकम ज़्यादा थी। तो इस जो भी क्या है, ज़्यादा रकम होने की वजह से बैंकों को क्या है, कौमी आया गया। जैसे क्या है 1969 में क्या है 14 बैंकों को कौमी आया गया। बाद में से क्या है तिजारती बैंकों को मज़ीद क्या है 1980 में क्या है कौमी आया गया। कौमी आना क्या है बोल तो क्या है, जैसे क्या है खानगी शोबे से अवामी शोबे की जानिब मुंतकिल होना। जो खानगी अफराद से क्या है हुकूमत क्या है ख़रीदना या हुकूमत की जानिब क्या है मुंतकिल होना। तो इसी लिहाज से इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके माविन बैंक्स, अवामी शोबे के बैंक्स और चंद खानगी शोबे के बैंक्स तिजारती बैंकिंग के तमाम काम अंजाम दे रहे हैं। चंद बैरूनी बैंक्स हैं भी मौजूद हैं जिन्हें फ़ॉरेन एक्सचेंज बैंक कहते हैं। तो फ़ॉरेन एक्सचेंज बैंक का काम ये होता है कि जो है बैरूनी ज़र मुबादला है, तो बैरूनी ज़र मुबादला को यहाँ पर क्या है तबादला किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। जैसे क्या है दूसरे मुल्क की करेंसी को यहाँ पे क्या है एक्सचेंज करके क्या है हमारे मुल्क की क्या है करेंसी वगैरह दी जाती है। तो इसी लिहाज से क्या है फ़ॉरेन एक्सचेंज बैंक भी क्या है, ये भी क्या है खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, बैरूनी बैंक है ये। और इसी लिहाज से इलाक़ाई देही बैंक है RRBS, रीजनल रूरल बैंक्स का आगाज़ 1970 में हुआ। ये तिजारती बैंक्स हैं, लेकिन इनका काम करने का मुकम्मल इलाक़ा देही इलाके में काम करते हैं और देहातों की तरक्की के लिए क्या है क़र्ज़ वगैरह फराहम करते हैं। और जो भी क्या है देहातों में जो भी क्या है लोगों के पास से क्या है बचतों को इकट्ठा करते हैं। और जैसे क्या है हाशियाई किसान है, ज़राई मज़दूर वगैरह है और छोटे ताजिर वगैरह है और दस्तकार वगैरह है, तमाम को क्या है रकम फराहम करते हैं और उसके बदले क्या है इंटरेस्ट वगैरह भी क्या है हासिल करते हैं। और क्या है इमदाद बाहमी बैंक तरतीबवार काम अंजाम देते हैं। तमाम रियासती इमदाद बाहमी बैंक्स जैसे क्या है सेंट्रल बैंक्स के तहत काम करते हैं। जो भी क्या है बैंक्स होते हैं तो ये तमाम बैंक क्या है सेंट्रल बैंक के तहत क्या है काम करते हैं। और इसी लिहाज से जैसे क्या है तमाम क्या है इलाक़ाई देही बैंक है, रीजनल रूरल बैंक्स है, तो तमाम क्या है देही इलाक़ों के लिए क्या है क़र्ज़ फराहम करते हैं और देही अफराद से क्या है कि बचतों को क्या है इकट्ठा किया जाता है। और जो भी क्या है देही अफराद होते हैं तो अपनी बचतों को क्या है इसमें क्या है जमा करते हैं, उसके ज़रिए बचतों के ज़रिए क्या है बैंक क्या है देही इलाक़ों में क्या है क़र्ज़ वगैरह फराहम करते हैं। जैसे क्या है हाशियाई किसान है, ज़राई मज़दूर है, छोटे ताजिर वगैरह है और दस्तकार वगैरह को रकम फराहम करते हैं। और इसी लिहाज से इमदाद बाहमी बैंक तरतीबवार काम अंजाम देते हैं। तमाम रियासती इमदाद बाहमी बैंक्स जैसे सेंट्रल इमदाद बाहमी बैंक्स के तहत काम करते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के तहत क्या है काम करते हैं। और इसी लिहाज से इमदाद बाहमी सोसाइटियाँ जो देही इलाक़ों में काम करती हैं तो इसी लिहाज से ज़िलाई इमदाद बाहमी बैंकों के तहत होती हैं। जो भी क्या है सोसाइटियाँ वगैरह काम करती हैं देहातों में तो इसका ताल्लुक़ क्या है ज़िलाई इमदाद बैंकों के तहत होता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के तहत होता है। और इसी लिहाज से जैसे क्या है सेंट्रल बैंक है RBI है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का मरकज़ी बैंक है, ये मुल्क का मरकज़ी बैंक कहलाता है। RBI इजराई बैंक हुकूमत का बैंक कहलाता है, बैंकों का बैंक कहलाता है और ज़र मुबादले का मुहाफ़िज़ कहलाता है। और क्या है क़र्ज़ को कंट्रोल करता है। मुल्क में क्या है वक्त ज़रूरत क्या है क़र्ज़ की पॉलिसी के तहत क्या है क़र्ज़ को क्या है कंट्रोल किया जाता है। और तमाम माली इदारों का कंट्रोलिंग अथॉरिटी की हैसियत से काम करता है। तो ये तमाम की क्या है ज़िम्मेदारी क्या है RBI की होती है। और क्या है वक्त ज़रूरत मुल्क में इफ़रात ज़र वगैरह इन्फ्लेशन को क्या है कंट्रोल करता है। जब कभी भी क्या है मुल्क में इफ़रात ज़र में इजाफ़ा होता है तो उस वक़्त क्या है मुल्क में करेंसी नोटों की इशाअत को क्या है रोक दिया जाता है या मुल्क में क्या है मज़ीद क़र्ज़ देने से भी क्या है रोक दिया जाता है। तो इसी लिहाज से क्या है मुल्क में क्या है इफ़रात ज़र को कंट्रोल करने के लिए भी RBI अपने खिदमात को अंजाम देता है। और जैसे क्या है हुकूमत का बैंक होता है, RBI क्या है हुकूमत का बैंक है। तमाम
हुकूमत के लिए क्या है जो भी क्या है ज़र मुबादला वगैरह फ़राहम करता है या ज़र वगैरह फ़राहम करता है, और तमाम बैंकों का बैंक कहलाता है RBI। तो इसी लिहाज से मुल्क में जितने भी बैंक होते हैं तो तमाम क्या है तमाम का क्या है जो भी बैंक क्या है RBI के कंट्रोल में होते हैं। तो इसी लिहाज से क्या है तमाम बैंक क्या है उसके मातहत होते हैं। तो इसी लिहाज से RBI को क्या है बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और जो भी क्या है मुल्क का ज़र मुबादला होता है, ज़र मुबादला की हिफाजत भी क्या है RBI की जानिब क्या है कंट्रोल होता है। और तमाम माली इदारों का कंट्रोलिंग RBI की जानिब से किया जाता है। तो इसी लिहाज से RBI क्या है मुल्क का मरकज़ी बैंक कहलाता है, और हुकूमत का बैंक भी कहलाता है, और बैंकों का बैंक भी कहलाता है, और ज़र मुबादला का मुहाफ़िज़ भी कहलाता है। तो इसी लिहाज से इफ़रात ज़र को भी क्या है कंट्रोल करता है। और तिजारती बैंक है, तिजारती बैंक का बुनियादी काम बचतों को इकट्ठा करना, ख़र्च फराहम करना। तिजारती बैंक अपने बचतों डिपॉजिटर का एक हिस्सा RBI में महफूज रखते हैं। जो भी बचत होती है, बचत के तहत क्या है तिजारती बैंक में जो भी क्या है रकम जमा होती है, तो रकम को क्या करते हैं कमर्शियल बैंक या तिजारती बैंक अपने रकम को क्या है RBI में महफूज रखता है। महफूज रखने के बाद बाकी रकम को क्या है ख़र्च देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या ख़र्च की तख्लीक़ करते हैं। और इसी लिहाज से 1950-51 में 430 तिजारती बैंक मौजूद थे। RBI ने तमाम छोटे बैंकों को मिलाकर मुनज़्ज़म कर दिया, और इसी लिहाज से 2007 तक 172 तिजारती बैंक हो गए। इसमें क्या है कमी आई। और इसी लिहाज से जिन 27 अवामी शोबे के और 25 खानगी शोबे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवामी शोबे में लीडिंग करने वाला बैंक है, जिसके 6 माविन बैंक हैं। तो इसी लिहाज से क्या है लीडिंग करने वाला जो भी अवामी बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसके माविन क्या है 6 बैंक हैं। तो इसी लिहाज से जैसे क्या है 21वीं सदी की ज़रूरियात के लिहाज से बैंकिंग खिदमात को क्या है अपग्रेड किया जा रहा है, तमाम सहूलियात वगैरह फराहम की जा रही हैं। इन्हें बैंक को क्या है जदीदियत के तौर पे क्या है तरक्की दी जा रही है, इसलिए क्या है नए मुतारुफ़ किया गया है या जदीद टेक्नोलॉजी के तौर पर क्या है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जदीद सहूलियात वगैरह फराहम की जा रही है। तो जैसे क्या है तिजारती बैंकों के वसअत के लिए मर्चेंट बैंकिंग और हसस तमस्सुकात की ज़मानत देना। तो जो भी क्या है हसस वगैरह है या तमस्सुकात वगैरह डिबेंचर्स वगैरह है, जो भी क्या है मर्चेंट बैंक होते हैं, तिजारती बैंक वगैरह होते हैं, तो इनको क्या है ज़मानत देना इसका अहम काम होता है। और क्या है म्यूचुअल बाहमी फ़ंड वगैरह है, तो ये भी क्या है इसको भी क्या है आसानी से क्या है ज़मानत देना है इसकी भी। और क्या है नेक्स्ट सारिफिन के लिए क़र्ज़ को फ़रोग़ देने के लिए तमाम सहूलियात फराहम करना, या सारिफिन को आसानी से क्या है क़र्ज़ फराहम करना। क़र्ज़ क्या है कलील मुद्दती, औसत मुद्दती, तवील मुद्दती क़र्ज़ वगैरह तमाम क़र्ज़ क्या है फराहम करना इसका मकसद होता है। और क्या है ATM की सहूलियात वगैरह फराहम करना। हर देहातों में, गाँव में या टाउन में, हर इलाके में क्या है तमाम ATM के सहूलियात वगैरह फराहम करना। तो वक्त ज़रूरत क्या है जो भी क्या है रकम क्या है निकाल सके। तो इसी लिहाज से क्या है तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए बैंकों को क्या है अपग्रेड करते हुए या जदीदियत के तौर पर क्या है बैंकिंग को क्या है तब्दील किया गया है। और हर जगह बैंकिंग की सहूलियात वगैरह फराहम की जा रही हैं। जैसे क्या है हर छोटे देहात में या गाँव में, हर इलाक़ों में क्या है बैंकों को क्या है सहूलियात वगैरह फराहम की जा रही है। तो इसी लिहाज से क्या है बैंकिंग की सहूलियात के तहत तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। और इंटरनेट बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग के तहत भी क्या है सहूलियात वगैरह दी जा रही हैं। और इंटरनेट बैंकिंग के तहत क्या है लोग क्या है अपनी रकम को क्या है निकाल सकते हैं, और रकम को क्या है आसानी से क्या है जमा कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के तहत क्या है मोबाइल बैंकिंग वगैरह भी है, तो इसके तहत भी क्या है अपनी रकम को क्या है जमा किया जा सकता है, या डिपॉज़िट करना, या रकम को क्या है आसानी से निकाला जा सकता है, या रकम को क्या है दूसरों को क्या है दूसरों के खाते में भी क्या है उसको जमा किया जा सकता है। तो इसी लिहाज से क्या है जदीदियत के तौर पर क्या है बैंकों को क्या है तरक्की दी जा रही है। और जैसे क्या है बैंकों की शाखों की तोसी भी हो रही है। जैसे तिजारती बैंक है तो इनके ब्रांचों में क्या है इजाफा हो रहा है। तो क्योंकि जैसे तेज़ माशी नमो ज़राअत और सनदों के महासिल आउटपुट में इजाफा के असर ने बैंकिंग में तोसी की है। जो भी क्या है बैंकिंग के निज़ाम में तोसी की है, इसमें इजाफा किया गया है। और कौमी आने के साथ ही शाखों में बचतों का इकट्ठा करना और बैंक के ख़र्च की तोसी में इजाफा करना। तो इसी लिहाज से बैंकों की शाखों में इजाफा किया गया है और बचतों में भी क्या है इजाफा किया गया है। और जो भी बचत हासिल होती है तो बचतों के ज़रिए क्या है ख़र्च की तोसी की गई है, या क़र्ज़ों में भी क्या है इजाफा किया गया है। और इसी लिहाज से 1969 में क्या है
14 तिजारती बैंकों को क्या है कौमियाया गया है, कमर्शियल बैंकों को, और शाखों की तादाद 8,260 थी, जिसका 22% देही इलाकों में शुरू किया गया था। जैसे क्या है, और बाद में से क्या है 2012 में बैंक शाखों की तादाद बढ़कर 97 हुई और 37% शाखें देही इलाकों में कायम की गई। और इसी लिहाज से जैसे क्या है देही इलाकों में शाखों की तादाद क्या है घट रही है, इसमें कमी आ रही है, क्योंकि क्या है लोग क्या है शहरी आने की वजह से, शहरों में क्या है तमाम सहूलियात फराहम करने की वजह से लोग क्या है देहातों में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, और ज़्यादातर क्या है नए नए शहर कायम किए जा रहे हैं अर्बनाइजेशन की वजह से। तो इसमें इसी वजह से क्या है इनकी क्या है तादाद में क्या है देहातों में क्या है कमी आ रही है। जो भी क्या है कमर्शियल बैंक है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या है देहातों में इनकी शाखों में कमी हो रही है, क्योंकि क्या है शहरों में क्या है इसमें इजाफा हो रहा है। और इसी लिहाज से 2005 में मजमूई क़र्ज़ 7,17,419 करोड़ था, जिसमें अहम शोबों ने 43% हासिल किया। जो भी क्या है 43% कर्ज़ है तो अहम शोबों ने इसमें क्या है हासिल किया। और 2012 में अहम शोबों ने मजमूई बैंक कर्ज़ का 37% हासिल किया, और ज़राई शोबे में ने सबसे ज़्यादा कर्ज़ हासिल किया। तो इसी लिहाज से क्या है ज़राई पैदावार में इजाफा करने के लिए क्या है तिजारती बैंकों से क्या है कर्ज़ वगैरह हासिल किया जा रहा है।